बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ईयर के चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। और ये वो सारे आउटलाइन के माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके अक्रेंस क्या है, इसके नंबर्स क्या है, इसके स्ट्रक्चर में ये आउटलाइन आपके सामने दिए गए हैं। और ये फंक्शन है और फंक्शन में फिर मुख्तलिफ जो फंक्शन इंशाअल्लाह वन बाई वन अपनी तरफ से पूरी पाकिस्तान के तमाम सूबों के कोर्स को कवर करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील दैट एक्ट एज ए पावर हाउस यानी मेक एनर्जी ऑफ सेल इज नोन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, सिंगुलर इसका माइटोकॉन्ड्रियम है। माइटो का मतलब है थ्रेड, कॉन्ड्रिया का मतलब है स्मॉल ग्रेन। याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कलरलेस बॉडी है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये एब्सेंट है प्रोकैरियोट में। माइटोकॉन्ड्रिया को 1850 में कुलीकर ने मसल सेल के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया। आरबीसी के अंदर ये एब्सेंट है, इसकी अलग कहानी है। नंबर के लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया मुख्तलिफ सेल में मुख्तलिफ होंगे तादाद के लिहाज से। जैसे अलजी लाइक मैक्रोमोनास अलजी में पर सेल माइटोकॉन्ड्रिया एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसी तरह एम्फीबिया, एग और कुछ अमीबा में 1 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल की तादाद के लिहाज से होगी। लेकिन आम तौर पर सेल में पर सेल में 500 से 1500 तक इसकी तादाद होगी। ये आपके सामने है। याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की दूसरे नेम जो है वो कॉन्ड्रियोसोम भी है, बायोकेमिकल मशीन भी इसको कहा जाता है, इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। ये इसके अदर नेम है, इसको आप इस तरह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज़ ये लैटिन वर्ड है, ये भी आप अपने साथ याद रखिए। ये मुख्तलिफ मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी रखती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील है। ये कैसे बनती है? सबसे पहले न्यू माइटोकॉन्ड्रिया, जब फ्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले से मौजूद है वो डिवाइड हो जाती है और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिवीज़न से पहले जब ये डिवाइड हो जाती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज द नंबर इज़ रेगुलेटेड बाय लाइजोसोम। लाइजोसोम डाइजेस्ट एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह ये बन जाती है। ये मुख्तसर चीज़ मैंने आपके सामने डिस्कस की है, आप इसको देखकर शेप इसका क्या है? दे आर सिलेंड्रिकल और रॉड शेप। यानी सिलेंड्रिकल का ये मतलब है कि अंदर से कोकला होगा, रॉड शेप डंडानुमा होगा। साइज इसका 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर है लेंथ में और 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर। अब इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसके 2 मेम्ब्रेन आपके सामने आएंगे। एक आउटर मेम्ब्रेन होगा जो क्या है वो बिल्कुल स्मूथ होगा और एक इनर मेम्ब्रेन होगा जो कि इनफोल्डेड स्ट्रक्चर पर मबनी होगा। याद रखिए कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डेड होगा। ये बोथ आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच यूनिक प्रोटीन आर एम्बेडेड। ये बिल्कुल इस लेयर की कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है कि लिपिड लेयर दरमियान में है और दोनों प्रोटीन बाइले पर, ठीक है ना, और प्रोटीन इसके अंदर है और लिपिड बाइलेयर है। आउटर मेम्ब्रेन ये सब कुछ याद रखिए कि केमिकली कंपोजिशन माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकली इसमें प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, आरएनए भी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरएनए यानी राइबोसोम या डीएनए मॉलिक्यूल दे आर आल्सो नोन एज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील, ये भी इसको कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बाद आपको मैं बता चुका हूँ कि ये दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस भी है जो कि तकरीबन 60 से लेकर 80 एंगस्ट्रम, यानी ए के ऊपर जब आप टीटा लेके तो उसको हम कहते हैं एंगस्ट्रम, ये इनके दरमियान स्पेस है। और फिर इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, इनर मेम्ब्रेन में एक क्रस्ट कवर करती है एक स्टार्क पार्टिकल जिसको हम फिर कहते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल को एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम कहते हैं स्टार्क पार्टिकल या F1 पार्टिकल। याद रखिए कि ये पार्टिकल इसकी
तीन पार्ट होते हैं, हेड, स्टॉक और बेस। और इस बेस के वजह से ये फिर क्या है, इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। ये आप देख सकते हो, इसकी मुकम्मल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन कहाँ है, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको फिर ले जाने जा रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन, और ये देखो ये F1 पार्टिकल है, ये हेड है, ये स्टॉक है और ये बेस है। इस बेस के ज़रिए इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में प्रोटीन कम्प्लेक्सेस है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बड़े काम करते हैं। और इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि तकरीबन 60 से लेकर 80 एंगस्ट्रम होते हैं। याद रखिए कि ये स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये भी बताते जाऊं कि ये इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। फास्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पर होता है। आपको इसके साथ ये भी बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 70 से ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम और कोएंजाइम मौजूद है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। इसके एंजाइम ट्रांसपोर्ट ETC है, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी इसके अंदर है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में DNA, RNA, राइबोसोम, एंजाइम और कुछ और सब्सटेंसेस। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में चौथी बात माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड से मुराद हमारा DNA और RNA है। DNA यहाँ पर सिंगल सर्कुलर DNA है, जिस तरह बैक्टीरिया में DNA है जिसको हम प्लाज्मिड कहा जाता है, और इसको जीन क्लोनिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिस DNA को इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह सिंगल सर्कुलर DNA मौजूद है। और इसके अलावा ऑल टाइप ऑफ RNA मॉलिक्यूल, यानी 3 किस्म के RNA मॉलिक्यूल है। एक मैसेंजर RNA है, एक राइबोसोमल RNA है और एक ट्रांसफर RNA है। मैसेंजर RNA मैसेज कैरी करता है, राइबोसोमल RNA राइबोसोम कैरी करते हैं और ट्रांसफर RNA ट्रांसफ़र करते हैं, अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करते हैं। और इसकी जीन बिल्कुल प्रोकैरियोट्स की तरह रिजेम्बलेंस है। याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होंगे वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह 70 उसका साइज़ होगा, यानी स्मॉलेस्ट राइबोसोम साइज़ होंगे। और आपको ये भी बताते जाऊँ कि माइटोकॉन्ड्रिया वो स्ट्रक्चर है जो कि इंतहाई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल मशीन। इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, फास्फोराइलेशन का प्रोसेस, और इसके अलावा राइबोसोमल RNA की प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रियल DNA की प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सारे प्रोसेस इन एंजाइम की वजह से है जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा है। अब आपको इंशाल्लाह स्ट्रक्चर पर, आप ज़रा इस स्ट्रक्चर की व्यू को ज़रा आप देखें। ये तो आपने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, इनके दरमियान स्पेस भी है, मैट्रिक्स भी है, राइबोसोम भी है, और फिर मैसेंजर RNA भी है, पॉलीसोम भी है, यानी बहुत सारे मैसेंजर RNA जब अटैच हो जाए। और इसके अंदर जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, सर्कुलर DNA को भी आप देख सकते हो, F1 पार्टिकल को भी आप देख सकते हो। ये सब कुछ आपको एक ही माइटोकॉन्ड्रिया की कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आपको नज़र आता है। इसलिए इसको अलग तौर पर भी ऑर्गेनिज्म या सेल कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको नज़र आ रहा है इसके फंक्शन। आपको मैं बताते जाऊं कि इसके फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन, ये क्रेब्स साइकिल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है, ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म, यानी एंडो सिम्बायोंट और सेल विद इन सेल, क्योंकि इसके ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसके अपना जेनेटिक मटेरियल है, इसके ऑल टाइप ऑफ RNA है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।